नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेके आज भी कुछ खबरें चर्चा में हैं, जिसमें तो पहली खबर है कि जो डॉक्टर निर्मल सिंह जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के रहे हैं, उन्होंने जो अवैध निर्माण किया डिफेंस एरिया के साथ, लगता था काफ़ी अरसे से उस पर चल रही थी, तो उसका जेडीए ने उसे डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया है। और दूसरी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह अभी भी बहुत से नेता जो है वो टूट के जा रहे हैं। जैसे कल वाई शर्मा, जिनका कांग्रेस के साथ काफ़ी संबंध रहा और गुलाम नबी आज़ाद के बड़े खास रहे हैं, उन्होंने भी कल उनसे नाता तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तीसरी जनहित के लिए, जैसे हम करते हैं, हमेशा रोज कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जो सुपर बाजार के नाम से गांधीनगर में खुला हुआ है उनका एक शोरूम, हालांकि बहुत ही अच्छी जगह पे शोरूम खुला हुआ है। वहाँ पे जो एलपीजी गैस है, डोमेस्टिक गैस जो है, वो वहाँ से सप्लाई होती है जी। लेकिन पिछले 2-3 साल से वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो डोर स्टेप पे जाके होम डिलीवरी करे। वो सबसे वर्स्ट बात है कि वो पैसे जो है होम डिलीवरी के लेते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे जी। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर निर्मल सिंह की जी। डॉक्टर निर्मल सिंह के उस भवन के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी चर्चा से रहा, काफ़ी देर से चर्चा में रहा। अब जेडीए ने उनसे नोटिस दिया है डिमोलिश करने के लिए। डॉक्टर निर्मल सिंह कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में भी जाऊंगा इसके बारे में, और कुछ ऐसी बातें भी कही हैं उन्होंने कि जो उनको शायद शोभा नहीं देती, क्योंकि वो खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। अगर वो चाहते तो जो आज कह रहे हैं कि एक्शन होने चाहिए, बाकी के ऊपर होने चाहिए, तो आपने क्यों नहीं एक्शन उस वक्त लिए? आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, एक्शन करवा सकते थे। आपने अपना घर बचाने के लिए दूसरों को भी बनाने दिया, और आज आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग जो है वो कब्जा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, निर्मल सिंह का ये जो विवाद है, ये भव्य जो उन्होंने मकान बनाया है, लोग तो अपने पार्टी की बीजेपी की नेता कहीं बताते हैं कि बड़ा पैसा लगा उसके निर्माण में। सवाल पैसे की और उसकी भव्यता की नहीं, उससे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ ये निर्माण हुआ है, वन इलाका है नगरोटा का, वो सैन्य एरिया है बिल्कुल, और कहा जाता है कि उसकी जो दीवार है वो बिल्कुल जो ऑर्डिनेंस जो एरिया होता है आर्मी का, उस इलाके से सटी हुई है। तो पहली नज़र में ये मामला सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का लगता है। तो हालांकि ये मामला बड़े लंबे से चल रहा था, और जो सैन्य सूत्र हमें बताते हैं वो लगातार नोटिस भी दे रहे थे जी। चूँकि निर्मल सिंह जी डिप्टी सीएम रहे, फिर स्पीकर बन गए, तो जाहिर है कि जब आदमी सत्ता में होता है और ताकतवर होता है तो एजेंसियाँ थोड़ी निष्क्रिय दिखाई देती हैं। आज वो किसी ओहदे पर नहीं है, लेकिन मामला तो अवैध निर्माण का है और बहुत चर्चित है। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इस निर्माण को लेकर बहुत चर्चा है। और निर्मल सिंह जिस प्रकार का व्यक्तित्व है इनका, तो जिस प्रकार का उन्होंने एक अभी सफाई दी है अपने इस निर्माण को, अवैध निर्माण की, जी मैं अदालत जाऊंगा, मुझे कानून पर भरोसा है, लेकिन उन्होंने वो भी सवाल उठाए हैं कि जो जंगलात की ज़मीन पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उसके अलावा जो लोगों ने बड़े बड़े अवैध निर्माण, माल्स, ये वो तमाचे बना रखे हैं, तो आखिर उसकी और जेडीए कब ध्यान देगा? आपका सवाल एकदम वाजिब है कि जब अपने यहाँ को मुसीबत आई है तो दूसरे घर पे भी मुसीबत डलवा दो। तो हालांकि इसमें जेडीए को स्पेयर नहीं किया था। जेडीए सब जानते हैं, ये जितनी एजेंसी हैं, म्यूनसिपैलिटी हो, जेडीओ में इस पर अधिकारी आते हैं, किस तरह सालों भर के अंदर ही खुद बड़े मालदार हो जाते हैं। चूँकि ये सारी जो जगह हैं ये मिलाईदार मानी जाती हैं और चांदी कूटने की जगह मानी जाती हैं, तो अधिकारी भी इतने कोई आप ये कह रहे हैं कि पाक साफ नहीं है कि वो बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन निर्मल सिंह का ये जो मसला है, ये मसला हम समझते हैं कि निर्मल सिंह के राजनीतिक कैरियर पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और निर्मल सिंह जिस प्रकार से आज उन्होंने सफाई में कहा है, जिस प्रकार की फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा कर रहे हैं पॉलिटिकल लोगों ने, जिन जिन लोगों ने कर रखा है, अब एक नया विवाद और खड़ा होगा इनके बयान के बाद। और माना तो यही जा रहा है कि जिस तरह जेडीए ने कहा या तो आप खुद गिरा दीजिए निर्माण, या 5 दिन बाद हम खुद गिराएंगे। तो अब देखना ये है कि अदालत अगर जाते हैं तो निर्मल सिंह, अदालत जो जानकार कहते हैं, कानून के जानकार, वो कहते हैं चूंकि मामला सीधा सुरक्षा से जुड़ा है,
इसलिए अदालत भी आसानी से उस पर जिससे कहा जाता है स्टे ऑर्डर, वो शायद देने में बड़ी मुश्किलात आएंगी। और अगर मान लीजिए सूरत नहीं बनती, इनको कहीं से राहत नहीं मिलती, तो इनको फिर वो गिराना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी आप पृष्ठभूमि में जाएंगे आदर्श जी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, एक संस्था बनी थी, और मैं समझता हूँ कि उसमें हमारे इलाके के भाजपा सांसद अपना जुगल किशोर शर्मा और भी बड़े बड़े लोग थे, और भी बड़े लोग हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सांसद हैं, वो डिप्टी सीएम रहे, बड़े बड़े ओहदेदार रहे, रसूखदार लोग रहे, क्या इनको मालूम नहीं था कि हम करने क्या जा रहे हैं? और ये वो पार्टी जो राष्ट्रवाद का सबसे ज्यादा डंडोरा पीटती है, इनको ये नहीं मालूम कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी कोई खतरा सवाल खड़े हो सकते हैं। और सेना द्वारा मैं कहूँगा कि सेना ने तमाम दबाव के बावजूद अपनी फाइल चलाए रखी, अपना प्रेशर बनाए रखा। और आज जो 2 दिन पहले जो नोटिस जारी हुआ है इनको, तो मैं समझता हूँ इस पर कोई ना कोई तो फैसला अब लेना होगा, चूंकि अब पूरा सार्वजनिक हो चुका है। अगर जेडीए पीछे हटता है तो जेडीए पे सवाल खड़े होंगे। और अदालत की बात रही, अदालत को भी वो देखेगा मिनट्स के ऊपर भाई इसमें क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि निर्मल सिंह जी के लिए एक बड़ा सरदर्द, और दूसरा उनके जो बयान आए इसके बाद, वो एक नए विवादों को लाजमी तौर पर जन्म देगा। बिल्कुल सही कहा आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। आपको जब डिफेंस का नोटिस आया था, आपको उसी वक्त काम बंद कर देना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए था, क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी बनती थी उस वक्त। और आप कहते हैं जंगलों में कब्जा कर लिया, जंगलों में आप रोशनी एक्ट में तो भागीदार थे उनके सारे, रोशनी एक्ट बनाने के लिए उस वक्त तो आप क्यों नहीं बोले भाई जंगलों में कब्जा हो रहा है? क्योंकि आपने कब्जा करना था, इसलिए दूसरों को भी कब्जा। अच्छा, फिर जेके बैंक से इन्होंने कर्जा ले रखा है, उस बैंक ने किस बना पे कर्जा दिया, कैसे कर्जा दे दिया? और इस प्रकार के अफवाहें हैं, ये सत्य भगवान जाने, वो क्रॉस चेक बदलेगा, कहते हैं वो वेव ऑफ कराने की भी कोशिश की गई। अब ये तो सच्चाई बैंक बता सकता है, ये बता सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। इसमें मैं हैरान ये हूँ, अकेले निर्मल सिंह नहीं, भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा और भी कई नेता शामिल हैं। तो इसमें पार्टी आलाकमान को भी हम समझते हैं इसमें सो मोटो लेना चाहिए। एजेंसियां तो ले रही हैं, चूंकि आखिरकार भद किसकी पिटती है? पार्टी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्टी को भी सोचना होगा कि भाई हम जो लक्ष्य रख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, तो ऐसे कैसे सरकार बनेगी? आपने सही कहा, अगर सोसाइटी बनी है, सोसाइटी से 10, 12, 14, 15 तो मेंबर होंगे ही। बिल्कुल। और वो सारे के सारे वही रसूखदार होंगे। बिल्कुल। तभी तो इतनी जमीन पे कब्जा करके बना रहे हैं। बिल्कुल। तो लगता है कि निर्मल सिंह के लिए आने वाले दिन जो है चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल। तो दूसरा है कि बात कर रहे थे कि अभी भी काफी जो नेता हैं टूट कर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। कल YV शर्मा जो पास्ट प्रेसिडेंट थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और ईस्ट में इनका काफी दबदबा कांग्रेस के साथ। बिल्कुल। किसी जमाने में ये चुनाव भी वहां पे लड़ने की बात कर रहे थे, चुनाव वहां पे। और आजाद के साथ जीवन गुलाम नबी आजाद जो है उनके साथ उनका करीबी था। तो ये भी कल उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए हैं। तो ये लग रहा है कि आजाद साहब जो जमीन तलाश कर रहे हैं, जिन्हें अपने सिपा सलार समझते, जिन्हें वो समझते थे ये सब मेरे साथ है, अगर वो पार्टी नहीं बनाते हैं तो मुझे लगता है बाकी के भी टूट के या तो कांग्रेस में ही रहेंगे या किसी दूसरी नेशनल पार्टी में जाएंगे। रीजनल पार्टी में जाना वो भी नहीं पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे एक शेर का शायर का कहता है, कुछ तो रही होंगी मजबूरियां उनकी भी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार देवेंद्र सिंह राणा, उसके बाद SS सलाथिया और भी बड़े लोग गए, अब इन्होंने भी, हालांकि इनके जाने पे तो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इनकी छवि तो बहुत एक शीशे की तरह साफ थी। और चूंकि चैम्बर के प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस के विभिन्न ओहदों पे रहे हैं और पुराने कांग्रेसी हैं, इन्होंने कभी आज तक दल बदल नहीं किया, जो इनके बारे में जानकारी मिल पाई है। तो इनके ज्वाइनिंग पे इतना जरूर है, चूंकि आज़ाद साहब के गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं, और गुलाम नबी आज़ाद पिछले दिन जो दिवाली मंगल मिलन किया इन्होंने, तो उस मंगल मिलन को लेकर भी सवाल बड़े उठे हैं। इन्होंने जो कहा कि मेरे लिए कोई पार्टी अछूत नहीं है, तो उसको अगर बिटवीन द लाइन लोग समझने की कोशिश करें, वो जिनका उनका अपने अपने विश्लेषण है। कुछ विश्लेषण का ये भी कहना है कि आज अगर भाजपा उनको कोई उनके मन माफिक ओहदा देती है तो भाजपा में भी गोता लगा सकते हैं। तो हालांकि इस तरह की संभावनाएं हाल फिलहाल ही लग रही। जानकार ये कह रहे हैं कि ये अभी जमीन तलाश रहे हैं कि कल को अगर मैं कोई पार्टी खड़ी करता हूँ, जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो बार बार कह रहे खड़ी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आज तक वो खड़ी नहीं करवाए पार्टी। मुझे लग रहा है
वो एक धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं और जमीन भी तलाश कर रहे हैं। और ये भी सेम पैटर्न पर है, ये भी धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कर जी मेरे लिए कोई अछूत नहीं है। और हाँ, इतना जरूर है, जो पार्टी के जो कद्दावर नेता इनके साथ हैं, जैसे डिप्टी सीएम रहे हैं ताराचंद, जुगल किशोर शर्मा, कटरा आले, मनोहर शर्मा, बिलावर आले, इवन जो सरूरी हैं, जो इनके बेहद खास आदमी हैं, चिनाब वैली से मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। तो इवन योगेश सानी, हमारा मानना यह है कि जो पार्टी के भीतर इनके करीबी लोगों का कहना है कि आजाद साहब कल को पार्टी बनाएंगे, जरूरी नहीं कि ये लोग आजाद के साथ जाएं। क्यों? उनको पता है कि जम्मू में हमने जीना है, जम्मू में मरना है। यहाँ लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है, इंडिपेंडेंट की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आने वाला वक्त जम्मू में राजनीतिक उथल पुथल काफी बिल्कुल। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि सुपर बाजार है गांधीनगर में जी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, सिटी में बहुत बड़ा सुपर बाजार है। गांधीनगर बड़ी वो कहते हैं सबसे जो करीम जो है वो जगह है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे है, जिसके साथ मोनिका वगैरह बहुत काम है। वहाँ पे जो दुकानें हैं वो सिंह वाली बहुत बिजनेस है। ये सुपर बाजार में आज भी वही हालत है जो आज से 20 साल 25 साल पहले थी। जी जी। मैं आपको बता दूं, एक आदमी वहां पे काम करता है, एक वही सेल्समैन है, वही सब कुछ है, कोई कोप अप नहीं कर पा रहे। हालांकि दावा करते हैं कि हम मार्केट से यहाँ पे साफ सुथरी सस्ती सामान बेचते हैं, लेकिन फिर भी इन दुकानों में काम नहीं। वहां दुकान खुलना ही एक बहुत बड़ी बात है। जो लोकेशन है उस लोकेशन पे दुकान खुलना ही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे एलपीजी जो है इनके पास इंडियन ऑयल का सुपर बाजार के जो कनेक्शन है वहां से वो एलपीजी गैस लेते हैं। सिस्टम इनका ये था, इनके पास बुकिंग की जाती थी, इनसे गैस जो है होम डिलीवरी हो जाती थी। पिछले 3 साल से वहां कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा होम डिलीवरी के लिए। जो लड़का होम डिलीवरी करता था उसकी ट्रांसफर कर दी है, कहाँ भेज दिया पता नहीं है। अकेला एक गोपाल नाम का आदमी वहां बैठता है, वही सब कुछ डील कर रहा है। अगर वो जाता है तो सुपर बाजार बंद हो जाता है, दोपहर को जाएगा काम तो सुपर बाजार बंद, शाम को जाएगा तो भी सुपर बाजार बंद। अब मुसीबत ये है कि ये गैस की लोगों को डिलीवरी नहीं दे पा रहे जी। अगर मुझे गैस चाहिए तो मुझे बार बार फोन करके पूछना पड़ता, गैस आई नहीं आई, आई नहीं आई। कभी कहते अभी आई, कभी कहते कल आई, कभी कहते परसों आएगी। तो ये इनकी हालत है कि गैस की बुकिंग तक नहीं कर पाते, इनको पता ही नहीं। फिर उसके बाद होम डिलीवरी नहीं होती, जबकि सभी गैस जितनी भी कंपनीज हैं सभी गैस जो है होम डिलीवरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये होम डिलीवरी के पैसे काटते हैं, जो बिल करता है उसमें होम डिलीवरी इंक्लूड होती है। ये अकेला गोपाल वहां बैठ के नहीं खा सकता। ये 20 रुपए जो होम डिलीवरी के गैस के कनेक्शन के काटे जाते हैं एक डिलीवरी के, वो किस किस के पेट में जाते हैं, इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए और पता लगना चाहिए। और कम से कम जितने भी कंज्यूमर है उनको कोई फायदा, अगर आप नहीं दे सकते गैस, अगर आपके पास नहीं सिस्टम है तो दूसरी इतनी कंपनीज है उनका गैस कनेक्शन ट्रांसफर कर दो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अदर जी, सीधी बात है, गैस का सिस्टम यही होता है, जिनके पास एजेंसीज हैं वो होम डिलीवरी करते हैं। ये प्राथमिकता है, उसकी प्रायोरिटीज है। तो जिस गैस एजेंसी के ये डीलर हैं, जिस गैस वाले ग्रुप के, ये उनको संज्ञान लेना लाजमी जरूरी है कि आखिर बदनामी उनकी भी होगी। क्योंकि जब गैस होम डिलीवरी के पैसे लिए जा रहे हैं तो क्यों नहीं घर तक गैस पहुंचाई जा रही। और ये तो उनको ये भी देखना चाहिए क्या ऐसे वीवीआईपी इलाके में इन्होंने खोल रखा है, इनके पास क्या पूरा ढांचागत सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतनी संख्या में लोग हैं, डिलीवरी मैन है, डिलीवरी गाड़ी है। अगर नहीं है तो ऐसे की तो एजेंसी कैंसिल करके किसी दूसरे के साथ एडजस्ट करना चाहिए। ये थोड़ा कि ये लूट का धंधा बना रखा है। ये तो इनके खिलाफ तो, बल्कि ये जो बिजनेस के क्लॉज हैं इनके खिलाफ तो पर्चा लॉज होना चाहिए कि आप जब पैसा होम डिलीवरी का ले रहे हैं तो आप घर तक क्यों नहीं पहुंचाएंगे गैस। अच्छा, ये समझते हैं कि लोगों की मजबूरी है, चूल्हा चलाना ही चलाना है तो अपने आप आके लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि सरकार की ये एजेंसी गैस एजेंसी है। हमारी निवेदन है कि जो एजेंसी, जो गैस की कंपनी इनको आउटलेट दिया है वो इस पर संज्ञान ले, और जो भी वहां आदमी बैठा है उसके खिलाफ कड़ा नोटिस ले कि आखिर तू किस मुंह से पैसे ले रहा है होम डिलीवरी का, फिर कैसे घर तक उनके नहीं पहुंचा रहा। दूसरी बात यह है कि आखिर तुम्हारे पास अभी तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम, पूरे कर्मचारी क्यों नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उससे बात की जी, तो उन्होंने कहा जी आप हमें लिख के दीजिए। मैंने क्या लिख के दूं मैं आपको? हाँ, क्या आपने वहां पे कोई लड़का डिलीवरी के बॉय रखा हुआ है? हाँ, अगर रखा हुआ है वो डिलीवरी नहीं कर रहा
तो मैं आपको लिख के देता हूँ। जब आपने रखा ही कोई नहीं है, वहां से सिर्फ पैसे खा रहा है वो अकेला, वो वहां का सेल्समैन जो गोपाल नाम का बैठा है, वो पैसे नहीं खा सकता, या आपके पेट में भी जा रहे हैं, इसलिए आप इस पर इंक्वायरी नहीं कर रहे, और ये चीजें सब आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो इसके अगेंस्ट FIR लगेगी। नहीं, ये तो गोरख धंधा पूरा, ये तो सवाल नहीं उठता, जो अकेला आदमी बैठा इतना बड़ा खेल चला रहा है, खेल के पीछे प्लेयर और भी होंगे, तो उनकी और भी सवाल उठने लाजमी है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को समझना होगा कि ये मुद्दे को हल्के में ना ले, कल को ये मुद्दा बढ़ा तो जो ओहदेदार बैठे कोऑपरेटिव के, बात उन तक भी पहुंचेगी। जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार।